हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या इस समय चल रही है या आप किसी भी प्रॉब्लम से इस समय परेशान हैं, तो ईश्वर जल्द से जल्द आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। आज के क्या डाउनलोड मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसकी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी एनर्जी को कमेंट्स में क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैसेज से। तो पहला जो कार्ड है यहाँ पर, वो आपके लिए डिवाइन संदेश देना चाहते हैं कि उस सुरक्षा जो आपके प्रति आपके चारों ओर सुरक्षा दी गई है, उस सुरक्षा की बात इस कार्ड में हम करेंगे। ईश्वर ने आपके लिए बनाई है वो ऊर्जा। इस मैसेज के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब लोग आपकी चमक से डरकर आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तब आपके आसपास कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं जो सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको इस मैसेज के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस परम पिता की निगरानी में हैं जो आपको हर बुरी ऊर्जा से बचा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आगे इसको अगर डिटेल में बताऊं तो इस कार्ड का पहला जो पॉइंट है, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि उस भीतरी शक्ति की ओर इशारा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये आपकी उस भीतरी शक्ति की ओर इशारा करता है जिसे हम अदृश्य मुकुट कह रहे हैं। देखिए, कार्ड में साफ बता रहा है कि आपकी ऊर्जा का असली राज यही है कि आपके जो चक्र हैं वो संतुलित हो रहे हैं। आप एक ऐसी शांत आत्मा हैं जो दूसरों की बुराई, चुगली, इसमें समय बर्बाद बिल्कुल नहीं कर रही। और यही सादगी आपकी वाइब्रेशन को इतना ऊंचा ले जाती है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और अगर इसी कार्ड के माध्यम से मैं दूसरा मैसेज देख पाऊं तो वो ये है कि शत्रुओं का जो आपके षड्यंत्र है, यहाँ पर जो उन लोगों की बात चल रही है जिन्होंने आपके पीठ पीछे जाल बुनने की कोशिश की है, मतलब आपके शत्रुओं के षड्यंत्र की बात चल रही है। जैसा कि मैं यहाँ पर कार्ड्स पे चेक कर पा रही हूँ, कुछ लोग आपकी खुशियों में परेशान होकर किसी नकारात्मक शक्ति का, मतलब आप समझिए किसी षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं। तो उन्होंने आपकी छवि को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, आपको दोषी ठहराने की भी बहुत कोशिश की, बहुत प्लान बनाया, लेकिन वो ये भूल गए कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। और अगला जो मैसेज मैं इसी कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी वो है ब्रह्मांड का सुरक्षा कवच, वो भी आपके लिए। क्या है ये? सबसे जरूरी चीज है आपके लिए कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये मैसेज डिवाइन आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि आप एकदम सिक्योर हो जाएं। इस संदेश के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा है ना, वो आपके ऊपर है। आपके पूर्वज और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके रक्षक बनकर खड़े हुए हैं। आपके खिलाफ जो भी बुरा सोचा गया वो सब कुछ अब उन्हीं की तरफ वापस मुड़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्मांड का बिल्कुल एकदम, जैसे कहते नहीं, अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ऐसा सुरक्षा कवच है आपके ऊपर। तो ये कार्ड जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमें विश्वास दिलाता है कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो पूरी कायनात आपकी ढाल बन जाती है। तो अगला मैसेज लेते हैं, क्या डिवाइन हमें मैसेज देना चाहते हैं। अगला मैसेज है कि नो बडी इज लाइक यू। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी लाइन है ये कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। ये कार्ड हमको सिर्फ, मतलब आप समझ लीजिए, सबसे अच्छी प्यारी लाइन है इस कार्ड की, ये आत्मा है ये लाइन। बार बार मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपकी सादगी, आपकी वफादारी और आपकी जो मधुर आवाज है ना, वो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। मैं कार्ड में साफ साफ चेक कर पा रही हूँ कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो भी आपके अंदर वफादारी का गुण है, वो आपको अलग और लोगों से बिल्कुल अलग बनाती है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। ये आप समझिए कि एकदम सत्य तथ्य है ये कि आप अपने तरह के एक इकलौते इंसान हैं। नो बडी इज लाइक यू, ये कार्ड साफ बता रहा है। तो सोचिए, आपके बारे में एक सत्य भी उजागर हुआ है। क्या है वो सत्य? जैसे कि हमारे संदेश में आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके जैसा कोई नहीं है। तो किसी ऐसे इंसान को आपके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली बात पता चली है जो आपके लिए अच्छी भावना बिल्कुल नहीं रखता है। ये कोई ऐसा हेटर हो सकता है, मतलब आप समझिए आपका कोई शत्रु हो सकता है जो शायद आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे आपकी असलियत का पता चल गया है। वर्तमान में ये जो जानकारी है वो उसको जब से मिली है, वो बहुत गहरे सदमे में है वो आदमी। देखिए, ये कार्ड साफ बताता है कि वह व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है। क्या, क्यों हैरान परेशान है? क्योंकि उसे आपकी उस दिव्य शक्ति का एहसास हो गया है। आपके आसपास जो दिव्य प्रोटेक्शन है उसका एहसास हो गया है उसको।
अभी तक वो आपको अनदेखा कर रहा था, लेकिन अभी मैं आपको जैसा कि चेक कर पा रही हूँ कि जो डाउनलोड मैसेज मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से उसको समझ में आ गया है कि आप कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं है। आपके साथ ईश्वरीय ऊर्जा का साथ है। आपकी इस ताकत को देखकर उनकी पूरी दुनिया जैसे हिल ही गई है बिल्कुल। तो स्पिरिट्स गाइड चाहते हैं कि आप जानें आपकी आत्मा का सत्य, आप अपने आप को पहचानें। आपसे डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्वयं पर विश्वास करें। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आई हूं कि आपकी अच्छाई का समय आ गया है। आपने जो अदृश्य मुकुट पहन रखा है वो अब उन लोगों को दिखने लगा है। जितने भी लोग आपका बुरा चाहते थे वो सब आपके इनविजिबल क्राउन को देख पा रहे हैं अच्छे से। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें खुद को शांत रखने की, कितनी भी, लेकिन आपकी आत्मा की चमक और आपकी सिद्धियां अब दुनिया के सामने उजागर हो जाएंगी। बिल्कुल 100%, बिल्कुल उजागर होने के लिए समझिए तैयार है। सत्य की जीत निश्चित है। तो ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं तो ईश्वर खुद हमारी गवाही देता है। अगला कार्ड देख लेते हैं, अगला मैसेज क्या आ रहा है। चलिए, जो अगला डाउनलोड मैसेज आया है वो आपके लिए है कि अदृश्य मुकुट, समझ रहे हैं, इनविजिबल क्राउन। तो डियर, ये कार्ड आपकी असली पहचान को उजागर करता है, जिसे दुनिया की आंखें बिल्कुल नहीं देख सकती, उस पहचान को उजागर करता है। तो आपको बता दूं, डिवाइन के अनुसार आपने ऊर्जा का एक ऐसा अदृश्य मुकुट धारण किया हुआ है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। मतलब आप इतना इस लेवल तक आध्यात्मिक हैं कि आपके जो इनविजिबल क्राउन है वो दिखने लगा है। यानी कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो दिखती है। इनविजिबल क्राउन से मेरा मतलब पॉजिटिविटी से है। जब आदमी कोई आध्यात्मिक यात्रा पर चलता है तो उसके ऑरा में एक अलग सी चमक आ जाती है। उस चमक की बात हो रही है यहाँ पर। इसका सीधा संबंध आपके क्राउन चक्र से है। जब आपने बाकी सभी चक्र हील कर लेते हैं आप और वो संतुलित हो जाते हैं, तब ये दिव्य मुकुट सक्रिय होता है जिसकी बात कर रहे हैं हम, इनविजिबल क्राउन। तब ये सक्रिय होता है जो आपको सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है, सीधे उनकी सिद्धियों से जोड़ देता है। शायद आपको खुद भी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। देखिए, अगला मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांग मिल रहा है वो ये है कि कुछ आपके अंदर बहुत खास खूबियां हैं जिनका जिक्र किया गया है, जो सिद्ध करती हैं कि आप एक उच्च स्तर की, मतलब एक बहुत हाई लेवल की दिव्य आत्मा है, उच्च स्तर की दिव्य आत्मा है आप। देखिए उसमें क्या है आपका ये सबसे बड़ा गुण। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं। अगर आप मेरी बात को रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमेशा आप सच का साथ देते हैं। देखिए, साफ साफ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ मैसेज के माध्यम से कि आप एक सत्य वक्ता हैं। आपका मन एक शांत झील की तरह है और यही कारण है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हमेशा हाई रहती है। और आपका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है जो यहाँ पर डिवाइन मुझे मैसेज के माध्यम से बताना चाहते हैं आपको, वो है आपको दूसरों की बुराई करना या उनकी निजी बातों में दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते होंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि आप ना तो किसी पर झूठे आरोप लगाते हैं और ना ही किसी के दिए हुए आरोपों को अपने सिर पर लेते हैं, ये भी मैं चेक कर पा रही हूँ। और अगला पॉइंट मैं आपको जो बता दूं वो है कि आपको बहुत ही आप इंटेलिजेंट और एक कर्मठ इंसान है। सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठते आप, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ये साफ साफ यहाँ पर मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप पूर्णतया सक्षम हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप किसी भी मुश्किल मोड़ पर घबराते नहीं हैं, किसी भी मुश्किल मोड़ पर। आपको बता दूं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आप अपनी बुद्धिमानी से ढूंढ ना सके। मैं यहाँ पर साफ चेक कर पा रही हूँ, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप विषम परिस्थितियों से विजेता बनकर बाहर निकलना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो आपकी असली शक्ति है वो आपके भीतर की शांति, ईश्वर के प्रति आपके विश्वास में ही छिपी हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं अगला कार्ड क्या है। तो अगला मैसेज है ऊर्जा का संतुलन, बहुत ज्यादा, मतलब बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। तो डियर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्यों आपके जो भी शत्रु हैं वो चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं साफ यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि डिवाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी का और चक्रों के संतुलन का है। सबसे मेन जो पॉइंट है आपको बता दूं, मुख्य बात है वो ये है कि आपकी जो नींव है विनम्रता, प्रेम और निस्वार्थ भाव पर टिकी हुई है। आप दूसरों का हमेशा भला सोचते हैं और इसीलिए आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत शुद्ध है।
ईर्ष्यालु जो आत्मा है उनकी ऊर्जा लालच, छल कपट और अहंकार से भरी हुई होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जैसा कि चेक कर पा रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा है। ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो सिर्फ नफरत करना जानते हैं, जो उनकी आत्मा को हमेशा भारी बना देती है। लेकिन आपके साथ बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर मैं मैसेज को मतलब जो मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके जो रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक की जो ऊर्जा है उसका प्रवाह बिल्कुल निर्बाध है, मतलब वो निरंतर बह रही है। आप पूरी तरह से हील्ड हैं इस समय। इसलिए इसी जो ये आप हील्ड हैं, यही एक कारण है कि आप ईश्वरीय आनंद का अनुभव अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, जो ईर्ष्यालु आत्मा वाले लोग होते हैं वो केवल ध्यान मुद्रा का दिखावा करते हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा कुछ रस टाइप का होता नहीं है, जो मतलब ईश्वर की ऊर्जा को जो आनंद होता है वो उसको वो नहीं ले पाते हैं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसका लाभ उनको कोई नहीं मिलता है। तो आपको बता दूं, जो इनके रूट चक्र होते हैं और हार्ट चक्र होते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं, क्योंकि इनके मन में तो कपट है। मन में कपट वाले का तो रूट चक्र बिल्कुल ब्लॉक होगा ही हमेशा। वो कैसे क्लियर हो सकता है? तो जब नींव ही कमजोर है तो ऊर्जा ऊपर उठ नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। दूसरा आपको बता दूं कि जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है, दिव्य आत्मा यानी कि आपके संतुलित चक्र जो हैं उनका कारण आपका अंतर्ज्ञान, जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत ऊंचा है। आपके सीधे ईश्वर से मार्गदर्शन, सीधे आपको ईश्वर से मार्गदर्शन मिलता है, और यही कारण है कि ये आपको हर संकट से पहले ही सचेत कर देता है। देखिए, ये मैसेज आपको मिला, डिवाइन ने आपको ये वीडियो के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाया, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति और विश्वास डेवलप हुआ। इसीलिए यही सब चीज़ें जो होती हैं पुण्य आत्माओं की, अच्छी जो ब्यूटीफुल सोल्स होती हैं, उनकी यही सब चीज़ें जो उनको ईश्वर किसी ना किसी को निमित्त बनाकर उनको ये सब जानकारियाँ पहुँचा देता है उन तक, वही चीज़ें उनको आगे किसी भी समस्या में फंसने से पहले सचेत कर देती है। यही कारण है कि ईश्वर के ऊपर आपका बहुत बहुत ज़्यादा, समझिए आप कैसे बताऊँ, आपके ऊपर उनकी बहुत कृपा है। यहाँ पर देखिए उन लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं। उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि देखिए, कई लोग होते हैं जो जबरन अपनी थर्ड आई को सक्रिय करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हृदय और आधार चक्र ब्लॉक होते हैं उनके, और ये ब्लॉक होने के कारण उनकी ये कोशिश पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है, पूरी तरह से व्यर्थ है। तो बिना शुद्धता की शक्ति का कोई सकारात्मक फल नहीं मिलता। तो ये कार्ड हमें सिखाता है कि बाहरी दिखावे में कुछ नहीं होता। ये जो मैं आपको इस कार्ड के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि बाहरी दिखावे से देखिए कुछ नहीं होने वाला। असली ताकत जो होती है वो मन की शुद्धता से होती है, चक्रों के संतुलन में है। इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि जो आपके हेटर्स हैं वो आपकी दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाते हैं। अगला जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है वो आपको डिवाइन संकेत देना चाहते हैं। प्रकाश और पतंगे के नियम के से आप कार्ड से आपको संकेत देना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि आप अक्सर सोचते होंगे कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों लोग बिना वजह आपसे नफरत करते हैं। तो इस कार्ड में आपकी ही बात का सीधा जवाब है। देखिए, डिवाइन के मैसेज के अनुसार आपने किसी को अपना शत्रु नहीं बनाया है, बल्कि वे लोग आपकी रोशनी को देखकर खुद ब खुद आपके शत्रु बने हुए हैं। जब किसी आत्मा के भीतर दिव्य ऊर्जा का समावेश होता है तो वो एक तीव्र आध्यात्मिक प्रकाश की तरह चमकने लगता है, क्योंकि आपके अंदर तो डिवाइन ऊर्जा है, तो उसका प्रकाश तो कहीं ना कहीं चमकेगा ही। जैसे कीड़े मकोड़े रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे रात के अंधेरे में एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर कीड़े मकोड़े उसके खींचे चले आते हैं उसके आसपास, ठीक वैसे ही आपके साथ में हो रहा है। तो जो कम लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं वो आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जो लोग ईर्ष्या, लालच और घृणा जैसे मतलब बहुत ज्यादा लो ऊर्जा वाले लोग हैं, जो इसी में जी रहे हैं, वे आपकी सकारात्मकता और आपके उस प्रकाश से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वे रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जस्ट लाइक पतंगा। बिल्कुल वैसे ही वो रोशनी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते। वे बिना किसी कारण से आपसे नफरत करते हैं, कोई रीजन नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ वो आपकी रोशनी से नफरत कर रहे हैं आप। तो आपको बता दूं, कार्ड हम लोगों को साफ साफ बता रहा है, आगाह कर रहा है आपको कि आपकी पवित्रता उन्हें अपनी कमियों का एहसास कराती है। आपकी जो दिव्य ऊर्जा की चमक है उनकी आंखों में चुभती है, इसीलिए वो बिना किसी आधार के आपसे नफरत करने लगते हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाने लगते हैं। असल में ये आपकी हार नहीं है, बल्कि आपकी उस प्रचंड रोशनी की जीत है जिसे वे सह नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये हमें समझाने के लिए है कि आपको अपनी रोशनी कम करने की जरूरत नहीं है,
बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको अपनी रोशनी कम करने की। पतंगे का देखिए काम है मंडराना और प्रकाश का काम है जलते रहना। तो आप अपनी चमक बनाए रखिए, पतंगे आएंगे और जाएंगे जीवन में। तो आपसे डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी चमक बनाए रखें। बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। अगला जो डिवाइन का संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है, संदेश जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो है छाया का संदेश, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके लिए षड्यंत्र किए गए। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आपकी जो संपन्नता है और ईश्वर के द्वारा दी गई खुशियां हैं आपकी, उनको देखकर आपके हेटर्स का मन इतना मलिन हो गया कि उन्होंने स्पेल वर्क, मतलब समझ रहे हैं आप, नकारात्मक तंत्र मंत्र का सहारा लिया। मैं यहाँ पर साफ चेक कर पा रही हूँ नेगेटिव ऊर्जा को कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा पिक हो रही है इस समय। उनका इरादा आपको पूरी तरह से तोड़ देना था, आपकी बर्बादी चाह रहे थे वो पूरी तरीके से। देखिए, वो आपको बता दूं, वो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि आपकी बरकत रुक जाए, आपको धन की हानि हो। और आपको बता दो, डिवाइन मुझे साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उनकी नजर आपके सुख साधनों पर थी और उन्होंने आपके काम को बांधने की पूरी कोशिश की है। रातों की नींद चुराने की कोशिश की है, आपको स्लीपलेस नाइट देना चाहते हैं वो आपको। वे चाहते थे कि आप मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाएं कि आप सो ही ना पाएं। मतलब एकमात्र मोटो उनका आपको चिंता और तनाव के अंधेरे में ढकेलना था। टोटल ओवरऑल आपकी पूरी शांति छिन जाए। मैं यहाँ पर साफ चेक कर पा रही हूँ मैसेज के हिसाब से, आपके खिलाफ भ्रम जाल भी बुनने की कोशिश की उन्होंने आपके मानसिक रूप से आपको भ्रमित करने की, जैसे एक ट्रैप बुनने की कोशिश करी है। वे चाहते थे कि आप अपनी राह से भटक जाएं। जब राह से भटक जाएं तो खुद को अकेला और असहाय महसूस करें। इस तरीके के कांड करने की कोशिश की उन्होंने आपके साथ, झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, आपको दोषी ठहराने की कोशिश की। ये सब साजिशें बहुत गहरी थी, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि आपको उस चीज के लिए दोषी बनाया जो आपने कभी नहीं की थी। गलत तरीके से पेश किया गया चीजों को आपके सामने, और ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को आपकी सच्चाई पर शक होने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कार्ड पर लगे हुए लाल क्रॉस के निशान, जो लाल क्रॉस के निशान हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इस संदेश की उस सच्चाई को दिखाते हैं कि उनके ये कभी नकारात्मक इरादे कभी सक्सेस नहीं हुए, हमेशा धरे के धरे रह गए। ये देखिए, आपकी दिव्य सुरक्षा को कभी भेद ही नहीं पाए, उसके पार नहीं कर पाए, अपार नहीं आ पाए। वरना प्रयास इन्होंने बहुत किया, अपना हर संभव प्रयास किया इन्होंने, लेकिन इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। उनके जितने भी तीर थे, ये सब उन्हीं की तरफ वापस मुड़ गए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। अगला जो डिवाइन मैसेज मुझे मिल रहा है वो है आपके लिए ईश्वर की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, ये कार्ड को देखते ही आपके मन में शांति भर जानी चाहिए, क्योंकि आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की जो शक्तियां हैं वो आपके शत्रुओं की हर छोटी बड़ी हरकतों पर वैसे ही नजर रखे हुए हैं, जैसे कि आपने घर में अपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। अगर आपने घर में नहीं लगवाया तो कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगता है तो आप वहां पे कुछ भी करने से डरते हैं ना, बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे ही है कि भगवान ने जो सीसीटीवी कैमरा है वो आपके ऊपर लगा रखा है। आप एक सुरक्षित घेरे में हैं, प्रोटेक्शन शील्ड आपके पास है। यहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास प्रवेश नहीं कर सकती है। अच्छा, उन्होंने एक भी गलती की तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। साफ साफ मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों ने अपनी सीमा पार कर दी है। जो भी गुप्तवार करने की कोशिश की वह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है इस समय, क्योंकि ईश्वरीय न्याय की जो रोशनी है वो उन पर पड़ चुकी है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा मुड़ चुका है, उनकी असलियत अब छुप नहीं सकती, इसलिए ईश्वर ने आपका मोर्चा संभाल लिया है। जैसा कि मुझे साफ साफ यहाँ पर संदेश में दिख रहा है कि अब आपको खुद से लड़ने की या फिर अपना क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपका पक्ष ले लिया है, अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर खुद आपके रक्षक बनकर सामने खड़े हुए हैं। साफ साफ संदेश कहता है कि शत्रुओं ने एक भी गलती की, बस उनका काम तमाम। अब वे बिल्कुल दैवीय न्याय के घेरे में हैं। आपको बस अपनी जो वाइब्रेशन है उसको हाई लेवल पे रखना है। देखिए, मैं जो बता रही हूँ वो आपको करना भी पड़ेगा, तभी ईश्वर का आपको कृपा प्राप्त हो पाएगी। आपको जो अपना वाइब्रेशन है उसका लेवल हमेशा हाई रखना है, और भगवान पर हमेशा जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस पर आपको अटूट विश्वास रखना है। अटूट विश्वास समझते हैं कि जो कुछ भी है, भला है बुरा है, सब ईश्वर जो देखेगा।
तो इसलिए जब आप भगवान पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, पूर्णतया ईश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं, तो फिर बाकी सब वही संभाल लेता है। इस संदेश का सीधा मतलब यही है कि आप सिर्फ उन पर भरोसा रखिए। जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं तो पूरी दिव्य शक्तियां जितनी भी होती है वो हमारी ढाल बन जाती है। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आप अपना भरोसा बनाए रखिए उनके ऊपर। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो वो ये है कि इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए और समझिए भी, क्योंकि ये जो कार्ड है वो आपके शत्रुओं के अंत की और आपकी विजय की कहानी है। इसे आप कर्मा बुमरैंग भी कह सकते हैं। जैसे कि हमें संदेश मिला है कि जब कोई व्यक्ति किसी ईश्वरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मतलब भगवान के बच्चे को जब कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड का न्याय कुछ इस तरह काम करता है। कैसे काम करता है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी मतलब स्पेल वर्कर हैं, उसके माध्यम से आपको बता दूं कि आपके हेटर्स आपकी संपन्नता से जलकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जो तंत्र मंत्र या फिर नकारात्मक स्पेल वर्क करता है। उन्होंने अपनी पूरी नकारात्मक शक्ति झोंक दी ताकि आपको आर्थिक या मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। यहां आपकी असली शक्ति काम आती है। कैसे? जैसे ही वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती है, वो आपके इनविजिबल क्राउन, जो मैंने आपको फर्स्ट मैसेज में बताया था, जो आपका इनविजिबल क्राउन है, वो ईश्वरी जो सुरक्षा है उसके घेरे से टकरा जाती है नेगेटिव ऊर्जा। और जिसके बारे में हमने पिछले कार्ड में भी आपसे बताया था कि आपका जो इनविजिबल क्राउन है वो मतलब आपको बहुत डिवाइनली प्रोटेक्ट करता है। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि कोई भी नीच, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसे भेद नहीं सकती। जो सारी नकारात्मक ऊर्जा हैं वो सेंडर के पास वापस सिर्फ सब वहीं भेज दी जाती हैं वापस। देखिए, साफ साफ डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि उनकी दुनिया उल्टी होने वाली है। जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र उन्होंने आपके लिए रचा था, अब वो पूरी शक्ति के साथ उन्हीं के पास वापस लौट गया है, बैकफायर हो गया है। क्योंकि आपकी जो दुनिया है पूरी तरह से सिक्योर्ड है, बहुत ही खुशहाल है, लेकिन उन्होंने जो गहरा गड्ढा खोदा था वे अब खुद उसमें गिर रहे हैं। इसे ही रिटर्न टू सेंटर कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर मैसेज को देख पा रही हूँ, ये साफ साफ मैसेज कह रहा है रिटर्न टू सेंडर। जो कुछ भी उन्होंने किया है आपके साथ बुरा, जो भी षड्यंत्र रचे हैं, वो सब उनके पास बैकफायर हो रहे हैं। ये कार्ड हमें दिखाता है, साफ साफ मुझे पता चल पा रहा है कि आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रक्षक तो खुद ब्रह्मांड है। देखिए, कर्म का विधान सबसे सटीक होता है। अपनी शांति बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वरीय न्याय अपना काम हमेशा कर चुका है। अपना काम वो हमेशा करता रहता है और कर भी चुका है आपके केसेस में। तो इसलिए आप हमेशा शांति बनाए रखें। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो अगला डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो उन्हीं लोगों को चेतावनी है। देखिए, साफ मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, कार्ड कह रहा है कि उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं डिवाइन। सबसे बड़ा खुलासा है यहाँ पर कार्ड में कि जिसका जिक्र हमारे संदेश में जो डाउनलोड के तौर पर वही मैंने पीछे किया था, ये सुनकर आपको बहुत राहत मिलेगी कि जो भी स्पेल वर्कर हैं, जो भी मतलब तंत्र मंत्र करने वाले आपके शत्रु हैं, उन्होंने जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश की थी, वो सब उनके ही अगेंस्ट काम कर रही चीजें। क्योंकि जो भी उन्होंने आपके प्रति तंत्र करने की या फिर जो भी स्पेल वर्क करने की कोशिश की, वो सब काम करने से मना कर दिया आपके अगेंस्ट। देखिए, आप यहाँ पर द वर्ड कार्ड की ऊर्जा को सही अच्छे से पहचान लीजिए। स्पेल वर्कर अब आपकी असल शक्ति को जान चुके हैं। जैसे ही उन्होंने आपकी ऊर्जा के स्तर को जाना, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने आपकी ऊर्जा पर काम करने की कोशिश की। यह एहसास हो गया उनको कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक उच्च स्तर की दिव्य आत्मा है। जो द वर्ड कार्ड है उसकी ऊर्जा यही बताती है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्णतया सुरक्षित है और पूर्ण भी है। वह अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहता बस। और एक बहुत गहरी बात यहाँ संदेश में सामने आई है, वह व्यक्ति समझ चुका है कि आप जैसे दिव्य व्यक्तित्व के साथ बिल्कुल उलझने से कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब उलझने का सीधा मतलब है कि खुद की बर्बादी कर लेना। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, वो जान गया है कि अगर वो आप पर या फिर कोई मतलब किसी भी एंगल से आप पर गलत वार करता है, तो उसकी अपनी दुनिया खुद से उल्टी हो जाएगी। मतलब उनकी खुद की दुनिया उल्टी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने स्वयं के कर्मों के डर से हाथ पीछे खींच लिए। ये डिवाइन का साफ साफ मैसेज आपके लिए है। शत्रुओं को भयंकर परिणाम की चेतावनी दे रहा है ये कार्ड।
जो जो कोई भी शत्रु हैं आपके खिलाफ अभी तक साजिश रच रहे थे, उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपसे बिल्कुल मत उलझिए। उन्हें सचेत किया गया है कि यदि वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, जिसे शायद वो संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी दिव्य ऊर्जा ही अब आपकी सबसे बड़ी रक्षक बनी हुई है। ये कार्ड हमें यह अटूट विश्वास दिलाता है कि जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो अंधेरे का रास्ता चुनने वाले लोग भी हमारी रोशनी के सामने घुटने टेक देते हैं। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। डिवाइन हमें अगला क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपका धर्म ही आपका कवच है। तो डिवाइन फैमिली, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संदेश के इस भाग में एक बहुत ही कड़वा सच और आपकी जीत का रहस्य भी छिपा हुआ है। क्योंकि आपके जो शत्रु हैं उनकी असली पीड़ा ये नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि उनकी ये पीड़ा है कि ईश्वर ने आपको इतनी कृपा क्यों दी है। वे आपकी संपन्नता और आपके भाग्य से जलते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे संदेश में कहा गया है कि आप किसी के हाथ से छीन कर नहीं खा सकते, ना तो किसी के भाग्य का खा सकते हैं। तो आपके जो निस्वार्थ कर्म हैं, जो भी जीवन में आपने भलाई करी है, निस्वार्थ भाव से कर्म किए हैं, वही आज आपकी ढाल बन रहे हैं। मैं यहाँ पर साफ चेक कर पा रही हूँ, आपके निस्वार्थ कर्म ही आपकी ढाल बन रहे हैं। आपके बिना किसी स्वार्थ, मतलब आपने जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की, अच्छे कर्म कमाए, वही सारी अच्छाइयाँ आपके और आपकी मुश्किलों के बीच में आड़े आ रही हैं, एक अभेद सुरक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा कर रही हैं। दूसरा आपको बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, शत्रुओं ने आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, आप पर कई झूठे आरोप लगाए। लेकिन आपको बता दूं, इस कार्ड से सीधा रहस्य सामने जो आया है मेरे, वो ये है कि आपकी जो सच बोलने की आदत है, हमेशा सच बोलने की जो आदत है, उसने आपकी ऊर्जा को अजेय बना दिया है। मतलब हमेशा आपको विजयी बनाती रहती है। साफ संदेश में कहा गया है कि जब इंसान सत्य के मार्ग पर होता है तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या फिर झूठा आरोप उसे छू भी नहीं सकता। तो ये कार्ड्स हमें बताता है कि हमारे अच्छे कर्म और हमारी सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और सुरक्षा है। अगले बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। डिवाइन हमें अगला क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अगला मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। वाओ, आप चमत्कारों के लिए तैयार रहिए। तो आपको बता दूं, ईश्वर आपको एक बहुत ही खूबसूरत वादा दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि अब तक आपने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी संघर्ष किया, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। जी हाँ, ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप तक पहुंचा है और आप वीडियो के इस भाग तक पहुंचे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप तक अगर ये संदेश पहुंचा है तो डिवाइन आपको ही ये संदेश देना चाहते हैं। मैं, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ डिजर्विंग आदमी ही इस संदेश को यहाँ तक सुन सकता है। अगर आप इस संदेश को सुनते सुनते यहाँ तक आए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये संदेश डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आपको? कि समय पीछे मुड़कर देखने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दुखी होने का समय नहीं है अब आपके पास। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अपनी बाहें फैलाकर तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अब बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। केवल प्रेम ही सत्य है, ये जान लीजिए आप। इस दुनिया में बाकी सब कुछ मोह माया, सब मिथ्या हो सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम और आपकी आत्मा की शुद्धता, दोनों चीजें ही एकमात्र सत्य हैं। ईश्वर ने आपकी रक्षा का मोर्चा खुद संभाल रखा है, इसलिए आपको किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और आपको करना क्या है? सिर्फ अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है। ईश्वर आपको संदेश के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं कि चमत्कार तभी घटित होते हैं जब आप उनके लिए सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। फ्रीक्वेंसी समझते हैं? बिल्कुल वैसा ही ध्यान, मतलब आप मेडिटेशन करिए, मन को शांत रखिए, देवी संकेतों को समझिए। जैसे ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो जो चीजें आपसे बताई जा रही हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनको करिए, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। शत्रुओं की साजिशों के बारे में सोचनी बिल्कुल मत सोचिए, ये सब सोचने का समय नहीं है आपके पास। इसको सोचने के बजाय अपने काम पर, अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शत्रु केवल देखकर जलेंगे, बस, और कुछ नहीं कर सकते वो। एक बहुत ही शक्तिशाली बात मैं आपको बता दूं कि जब आपके जीवन में ईश्वरीय चमत्कार होंगे तो आपकी तरक्की होगी, आप खुशहाल होंगे। आपके शत्रुओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि देखकर जलना, बस। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब आपकी सफलता, आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आपकी जो सफलता है वही उनको सबसे बड़ा जवाब दे देगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
जब हम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो अपनी सकारात्मकता को बिल्कुल नहीं खोते, तो पूरी कायनात हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ईश्वर पे भरोसा करिए, डिवाइन पे भरोसा करिए, ब्रह्मांड पे भरोसा करिए, क्योंकि उससे सकारात्मकता मिलती है, हमको पॉजिटिविटी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो ब्रह्मांडीय संकेत, साइंस है आपके लिए कुछ। तो आपको ये साइंस मैं बताना चाहती हूँ, उनको आप अच्छे से देख लीजिए कि आप किससे रेजोनेट करते हैं या नहीं। अगर रेजोनेट करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलें। ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें, क्योंकि डिवाइन ने मैसेज आप तक पहुंचाया है। संदेश के अनुसार कुछ राशियां बहुत ही प्रबल होकर उभरी हैं। देखिए राशियां यहाँ पर आपको दिख भी रही होंगी, मैं बता भी देती हूँ। वृषभ, कन्या, मकर और इसके साथ साथ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो मैसेज मैंने आपको बताया है ये बहुत ही डीप है। दूसरी राशियां जो है मेष, धनु और सिंह राशि, इनके जो जातक हैं वो ऊर्जा से सीधे जुड़े हुए हैं। यदि आपकी राशि इनमें से कोई एक है तो समझ लीजिए कि आपको ऊपर से एंजल्स गाइड करते हैं, सीधे आपके मुताबिक आपसे ही मुखातिब हैं। शब्द यूज करा जाए तो मुखातिब है। अच्छा, अक्षरों की बात करें तो कौन कौन से अक्षर हैं आपको बता दूं, जैसे कि टी, वी, पी, के, ओ, एल, आई, ई, जी, डी, एम, एन, आर, एस, एफ, सी, बी, ये सब जो अक्षर हैं इनका जिक्र आया है। ये हो सकते हैं, इनमें से कोई भी अक्षर आपके लिए एक बहुत बड़ी पहेली का हिस्सा हो सकता है। और कोई समय और अंकों का जो गणित है इस संदेश में बहुत सटीक है। देखिए अंक भी हैं 3, 4, 14, 17, 34 और 78। ये अंक आपकी आयु या फिर किसी विशेष तारीख या किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़े हो सकते हैं। जन्म वर्ष हो सकता है आपका, यदि आपका या आपके जुड़े किसी व्यक्ति का जन्म 1981, 1983, 1984 या 1987 में हुआ है तो ये संदेश आपके लिए एक पुख्ता मोहर की तरह है। समझ लीजिए, ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि आप सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगला जो डाउनलोड मैसेज मुझे मिल रहा है वो है अदृश्य रक्षक। तो आपको बता दूं ये मैसेज आपको बहुत ही भावुक कर देता है, सुकून भी देता है, क्योंकि जो हमारे प्रियजन हैं, जो भी जिनकी हमको याद आती रहती है, वो अब दुनिया में नहीं भी हैं, फिर भी आपकी तरह आपके आसपास साए की तरह रहते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि आपके जीवन में उन सबसे शक्तिशाली पक्ष को तो ये जो कार्ड है ये आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली पक्ष को उजागर करता है, जिसे शायद आप महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। साफ साफ आपको स्पष्ट रूप में बता दे रही हूं कि आपको केवल ईश्वरीय सुरक्षा ही प्राप्त नहीं है, बल्कि आपके जो पूर्वज हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एक ढाल बनकर आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे आज के संदेश में एक बहुत ही खास डाउनलोड आया है। आपके परिवार या पूर्वजों में से 2 आत्माएं हैं, कोई विशेष रूप से एक वृद्ध स्त्री और एक युवा स्त्री, जिनकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। ऐसे ही कोई है, एक वृद्ध स्त्री है और एक युवा स्त्री है। वो आपसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जब ये रूहें हैं, मतलब ये जो आत्माएं हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करती हैं। वे आपके हर कदम पर आपकी नजर रखती हैं। जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई संकट आता है, तो वो इसे आपसे पहले रोक लेती हैं। तो आपको बता दूं, जो आपके ये रक्षक हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। संदेश में साफ बताया जा रहा है, यदि कोई शत्रु आपका नाम भी गलत तरीके से ले ले, कोई भी शत्रु आपका नाम भी गलत तरीके से ले लेता है, तो ये आपके खिलाफ या फिर मतलब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है, तो ये आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को या फिर आप जो भी आप हैं यानी आपको नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती। तो देखिए आगे का जो डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हमें कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है कि हमारे जो एंजल्स हैं, पूर्वज हैं और ईश्वरीय शक्तियां हैं, वो रात दिन हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। संदेश के लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में या फिर मन ही मन में अपनी इन देव शक्तियों को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद जरूर दें, जरूर दीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त कीजिए। उनकी मौजूदगी को स्वीकार करिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी को स्वीकार करना ही आपकी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। तो आज के मैसेजेस में सिर्फ इतना ही। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है
तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने किसी भी ज़रूरतमंद को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं की है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगले मैसेज का वेट करें। ईश्वर आपके प्रति आपके लिए भी कोई डिवाइन मैसेज जरूर देंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।